वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दुखी भी होने वाली है। आसिया को लगता था कि सारा टाइम उसी का रहेगा, वो जो गलत कर रही है उसका सिला उसे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो टाइम आ गया है कि आसिया की अब खैर नहीं है। आसिया ने जो बोया था वो काटने का बिल्कुल टाइम करीब आ चुका है। आसिया की बेटी को तलाक हो जाती है। जैसे ही आसिया की बेटी बतूल को तलाक होती है तो वो सारा अब खुरेदने लगते हैं कि आखिर इन लोगों ने रिश्ता क्यों किया था। तो सारी बातें सामने आ जाती हैं कि ज़रियून और वसीम ने रिश्ता सिर्फ इसलिए किया था कि वो जायदाद हथिया सकें और वो तारा का बदला ले सकें। तो तारा जो होती है वो आसिया के पास आती है और उसे कहती है कि इतनी जल्दी तुम्हारी नई नवेली ब्याही बेटी को तलाक क्यों हो गई है, कुछ तुम्हें समझ आया है। तो अब आसिया जो होती है वो तो नीचे मुंह करके चुप ही कर जाती है, क्योंकि उसे सारा पता चल चुका होता है कि मकाफात की चक्की जो है वो चल चुकी है। मकाफात की चक्की बहुत ऐसा चलती है लेकिन पीसती भी बहुत बारीक है। तो अब आसिया को सारा का सारा मालूम हो चुका है। आसिया खामोश रहती है और जैसे ही सारा खुरेदा जाता है तो पता चलता है कि आसिया ने ये रिश्ता ज़बरदस्ती किया था। ज़बरदस्ती से मुराद ये है कि उसमें ज़रियून, वसीम और आसिया दोनों शामिल थे। ये सब लोग शामिल थे। अदील को जैसे ये सारी बात पता चलती है, अदील जो होता है एक तो उसे अपनी भांजी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ऐड करने पर गुस्सा आ ही रहा होता है, और वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से। पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन अदील का गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। वासिया के पास जाता है, उसे कहता है कि ये सारे काले करतूत तुम्हारे हैं ना, तुम्हें अपनी बेटी की खुशियाँ छीनने की बहुत बड़ी आदत बन चुकी थी ना तुम्हारी, अब बसा लिया बेटी को, दे ली है खुशियाँ, उसे जवानी में ही तलाक हो गई है। तो आसिया जो है वो कहती है अपने हस्बैंड से कि मैं तो उसकी खुशियाँ दिलाने की कोशिश कर रही थी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे रिश्तेदार इतने घटिया और चीप भी हो सकते हैं। तो जो वो होता है अदील, वो कहता है कि उनसे बढ़कर बड़ी चीप और घटिया तो तुम हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस दिन ये जो राहा को अगवा करवाया गया था वो भी तुम्हारा हाथ था ना। आसिया सारी बात खुद ही अपने मुंह से मान जाती है। अदील जो होता है आसिया के मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है और उसे कहता है दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। आसिया जो होती है दिल के पाँव में बैठ जाती है, माफ़ी मांगने लगती है, तारा से माफ़ी मांगने लगती है। तारा जो होती है वो तो खामोश हो जाती है, लेकिन अदील कहता है आसिया से कि अब तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, अभी मैं तलाक लिख रहा हूँ और दफ़ा हो जाओ। और सिर्फ तलाक नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें पुलिस के हवाले भी करूँगा, क्योंकि क्राइम करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो बड़े क्राइम पार्टनर बन जाते हैं। तो जो आसिया होती है उसे तो अब अंधेरा नजर आने लगता है, और तारा जो होती है वो आसिया से कहती है कि देखो आसिया, मकाफात अमल जो होता है वो लाजमी होता है। कल तुमने हम पर जुल्म किए हैं, कितने जुल्म तुमने किए हैं। कल जब मेरा भाई बीमार था तो तब मेरे भाई के पास भी नहीं टिकने दिया, तुमने मुझे घर से धक्के देकर घर बाहर निकाल दिया। अब देखो मेरी बेटी को तो घर भी मिल चुका है, सहारा भी मिल चुका है, लेकिन तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है, और तुम्हारी बेटी की क्या हालत हो चुकी है, जवानी में उसे तलाक हो चुकी है। दूसरी तरफ जो होती है बतूल, वो तो ज़रियून से बात करती है, उसे कहती है कि वाकई ही तुम राह के काबिल नहीं थे, तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान थे और मेरी माँ ने सारा मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे मालूम होता तो मैं तुम जैसे घटिया से कभी भी शादी ना करती। तुम जैसे घटिया लालची, तुम्हारे माइंड में और तुम्हारे दिल में तो औरत की कोई जगह भी नहीं होती। लेकिन ज़रियून जो होता है अब बतूल की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो तो उसे तलाक दे चुका है।